दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कहानी पूरी होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने सही जवाब दिया तो बेताल अदृश्य होकर फिर उसी पेड़ पर लौट गया जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह भी पेड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़कर वापस योगी के पास ले जाने लगा। तब बेताल ने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। इतनी बार मैं वापस आया फिर भी तुम मुझे लेने आ गए। विक्रम, रात बहुत लंबी है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूट जाऊंगा। बेताल ने कहना शुरू किया, सुनो विक्रम, अंगदेश नामक एक नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके 3 पुत्र थे, कुमुद, नयन और ब्रह्मस्वरूप। एक बार उस व्यापारी ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के कार्य के लिए अपने बेटों से कहा कि कछुआ लेकर आओ। तीनों बेटे कछुआ लेने निकल पड़े। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक कछुआ दिखा, लेकिन अगले ही पल तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। कुमुद ने कहा, मैं भोजन दक्ष हूँ, इसलिए मैं ऐसे घृणित जीव को नहीं छू सकता। तो नयन बोला, मैं नारी दक्ष हूँ, ऐसे घिनौने कार्य नहीं कर सकता। और ब्रह्म स्वरूप ने कहा, मैं संज्ञा दक्ष हूँ, मेरी विशिष्टता के सामने तुम्हारी विशेषताएं कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस कछुए को लेकर नहीं जाऊंगा। इस तरह तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। तो वे अपने झगड़े का निपटारा कराने के लिए वहाँ के राजा के पास चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें विस्तार से बताई। राजा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची ताकि यह पता चल सके कि किसकी विशेषता सर्वोत्तम है। दोपहर के समय राजा ने तीनों भाइयों को बुलाया और अति स्वादिष्ट व्यंजन उनके सामने परोसा। नयन और ब्रह्म स्वरूप ने बड़े प्रेम से भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुमुद चुपचाप बैठा रहा। यह देखकर राजा ने उसे टोका। कुमुद ने कहा, महाराज, यह भोजन अशुद्ध है। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे दोनों भाई तो बड़े स्वाद से खा रहे हैं। कुमुद बोला, महाराज, मुझे इस खाने से लाश की दुर्गंध आ रही है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप इसका पता लगवा सकते हैं। तब राजा ने अपने गुप्तचरों से जांच करवाई और यह जानकर हैरान हो गया कि कुमुद ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य था। चावल ऐसे खेत में उगे थे जो श्मशान के पास था। वहाँ जलती चिताओं की दुर्गंध चावल में समा गई थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।